जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें यही कहते हैं कि आप पंडितों एस्ट्रोलॉजरों के चक्रों में कभी मत पड़ो। गुरु जी का वचन भी है कि आप पंडितों के चक्रों में ना पड़ो, एस्ट्रोलॉजरों के चक्रों में ना पड़ो, क्योंकि उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता। संगत जी, गुरु जी हमें टाइम टाइम पर इस तरह के इशारे, इस तरह के हिंट हमें देते रहते हैं, लेकिन हम नादान हैं। हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते और जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि गुरुजी ने तो हमें कई बार बताया था कि तू गलत रास्ते पर चल रही है। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, पहला सत्संग गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, उन आंटी जी ने अपना नाम रिवील करने से मना किया है कि किस तरह से वो एस्ट्रोलॉजरों के चक्रों में पड़े और उन्हें बहुत नुकसान भी हुआ। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि कोई तेरा साथ दे या ना दे, लेकिन तेरा गुरु, तेरा प्यो हर वेले तेरे नाल है। संगत जी, जो दूसरा सत्संग है वो हमारे साथ लीना आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, वो भी बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरह से गुरुजी हमारी छोटी-छोटी अरदासों को सुनते हैं, उन्हें पूरा करते हैं। हर पल हमें, हमारे परिवार को ब्लेस करते हैं। गुरुजी हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग हैं। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि शुक्राना कर, तो मैं भी और लोगों की तरह हर सत्संग के नीचे शुक्राना लिख दिया करती थी। लेकिन अब बाद में मेरे को पता चला कि मेरे को शुक्राना सत्संग करना है, तो ये अब मैं गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। तो गुरु जी आप भी प्रवान करो जी। गुरु जी आपका शुक्राना, बेहद शुक्राना। आपने मुझ पे मेहर बड़ा हाथ रखा। गुरु जी ने मुझे मई 2023 से अपने साथ जोड़ा है। ये उनकी मेहरबानी है जो उन्होंने मेरे ऊपर, मेरे सर पे अपना हाथ रखा। तब से लेके आज तक मैं सारा दिन गुरु जी के सत्संग ही सुनती रहती हूँ। सत्संग के बिना और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि इनको सुन सुन के मन में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है और कई प्रॉब्लम से थोड़ी जूझने की हिम्मत आ गई है। अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हो तो आप बूस्ट अप हो जाते हो गुरु जी का सत्संग सुनने से, क्योंकि वही दिमाग में पॉजिटिविटी भर जाती है। प्रॉब्लम्स तो कई हैं, प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा है लाइफ में, तो वो भी गुरु जी हल करेंगे। गुरु जी के आगे मैं अरदास करती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे को है, फिर हमें घर में बीमारी भी है, कलेश भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, यानी कि तन मन धन तीनों डिस्टर्ब हुए पड़े हैं इस वक्त। तो चलो ये भी कोई कर्म होंगे जो हम लोग भुगत रहे हैं, पर वही गुरु जी कटवाएंगे। मैं गुरु जी के आगे बार बार हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि घर में मेरे बेटे बहू में बहुत कलेश है, क्योंकि भी दोनों अलग अलग रह रहे हैं और एक छोटा सा बेटा, इसलिए एक ही बच्चा है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे को होता है कि ये दोनों के मन में से ईगो जाए, बेटे और बहू के मन में से ईगो ख़त्म हो और इनका आपस में गुस्सा ख़त्म हो, इनके मन में प्यार जागे, सारी उम्र के लिए इकट्ठे रहें, क्योंकि पेरेंट्स तो यही चाहते हैं। कल को पेरेंट्स की उम्र का तो कोई पता नहीं, तो होता कि ये सेटल हो, इनमें कोई दुख ना हो। बस अगर ये खुश हैं तो नेचुरली हम भी खुश हैं, यही हर माँ बाप की इच्छा होती है। तो मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, तो गुरु जी ये सब ठीक करें, क्योंकि कई जगह पे ये तो हो गया मेरे घर में कलेश है बेहद ज़्यादा, और बीमार मेरे हस्बैंड बेशुमार बीमार रहते हैं बेहद। वो भी मैं गुरु जी से अरदास की थी, पीछे बहुत बीमार थे, पर फिर उनको अरदास के बाद फ़र्क आ गया। मैं उनका जल प्रसाद देती हूँ अपने हस्बैंड को। तो अब हो गया फाइनेंशियल की तो इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि जो भी मेरे से पैसा ले जाता मेरे को धोखा ही दे जाता है। 5-6 साल से एक अपनी फ्रेंड को काफ़ी बड़ी अमाउंट दी है। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि वो भी मेरी अमाउंट वापस कर दे, क्योंकि मेरे इस वक्त कंडीशन बहुत ख़राब है।
उस फ्रेंड से पूछती हूँ, वो कहूँगी देती हूँ पैसे, देती हूँ, देती करती ने 5-6 साल लगा दिए, बड़ी स्ट्रेस में हूँ। मेरे एक शॉप का मुकदमा चल रहा है, वो भी गुरुजी हल करवाएंगे, यकीन है। वो भी मुझे पैसे मेरे जितने बनते दे दे और काम खत्म हो। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है। मेरी लाइफ तो चारों तरफ से जैसे घेराबंदी हो गई है, स्टक हो गई है। हर जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, हे गुरुजी आप इन मुसीबतों से निकालोगे, आप ही निकालोगे। तो ऐसे एक दिन बहुत ही घर में कलेश हुआ, तो ऐसे मैं यूट्यूब स्क्रॉल करती तो मेरे सामने एक पॉडकास्ट आ गया, जिसमें ये एस्ट्रोलॉजर दिल्ली के हैं, शालीमार बाग में हैं। तो उनका नाम है डॉक्टर साक्षी एंड संजीव, हस्बैंड वाइफ एंड डॉक्टर साक्षी एंड संजीव ठाकुर। उनका पॉडकास्ट सुनने लग पड़ी, क्योंकि पहले मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती थी, हर बात ही एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चलनी, हर बात। पर जब से गुरुजी के साथ मिली हूँ तो मेरे को गुरुजी ने ये कह कि पंडितों ने कुछ नहीं करना, कितने मैं सुने हैं गुरुजी के सत्संग। तो मैंने कहा भी ठीक है। तो मेरे भी मन में हो गया कि नहीं, अब गुरुजी से ही जो करना, गुरुजी से ही कहना, ये पंडितों का पीछा छोड़ना, एस्ट्रोलॉजर सब ऐसे ही हैं। क्या हुआ, ये फिर दिमाग जब घूमना होता है तो उनके पॉडकास्ट में मैंने देखा वो इतनी एश्योरिटी दें कि हम तो कुंडली देखते बंदे को बोलने की ज़रूरत नहीं, हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता देते हैं। तो हमने तो इतनी हमें तो ये शिक्षा ली है, हमने वो लिया, हमें ये स्टडी की, हम तो 1 मिनट में, हम तो गारंटी से करके देते हैं, 200% ठीक करके देते हैं। अरे बेवकूफ़ मैं जो उनकी बातों में आ गई। मैंने उनको फ़ोन कर दिया। पॉडकास्ट में वो बता रहे थे हम तो थोड़े पैसे लेते हैं, लोग तो 11,000 लेते हैं, कोई 12,000 लेता, हम तो बहुत कम पैसे लेते हैं। अरे मैंने फ़ोन किया तो वो कहते जी एक कुंडली का अगर इमरजेंसी में दिखानी तो 15, जल्दी दिखानी तो 15। मैंने कहा मैंने जल्दी दिखानी, 1-2 दिन में बात करवा दो। वो कहते 15,000। मैंने कहा अरे आपके वहाँ तो कम था, वहाँ तो कहते 1 प्रश्न का ही है जो उन्होंने बोला, यानी कि 1 प्रश्न का 1 मिनट, 1 मिनट के 5,000। तो ये कहते हैं अगर प्रॉपर वो आपको पूरा टाइम देंगे तो 15,000। पहले तो था कि इमरजेंसी में देखना है तो जल्दी, वो इमरजेंसी इनकी ऐसी कि 15 दिनों बाद मेरे को टाइम दिया इन्होंने, टाइम दिया। मेरी जब कुंडली का बोला, मैंने कहा जी, कहता हाँ पूछो। मैंने कहा जी आपने कहा था कि हम देखते ही जन्म कुंडली सारा कुछ बता देते हैं, तो आप बताओ ना, आपके सामने कुंडली मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं। नहीं ऐसे नहीं, आप बताओ, आप प्रश्न पूछो। कुछ मैंने देखा इसको तो कुछ नॉलेज नहीं, किसी बात की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक बातें वो बताए जैसे कोई सड़क छाप भी कोई जाता हुआ ना, पंडित जो होते हैं आजकल तोते वाले, वो भी बता दें। तो वो मैंने कहा ये क्या बात बनी। फिर कहता दूसरी आपके बेटे की, वो कहता मेरे को डरा दिया, इसमें ये बातें हैं, इसमें वो बातें हैं, ये ऐसे हो जाएगा। माँ हूँ डर के। कहता इसका उपाय मैं 200% ठीक करके दूंगा, इसके 60-70 हज़ार रुपये लगेंगे। मैंने कहा हैं इतने तो मेरे पास है नहीं। कहता चलो कंसेशन दे देता हूँ, आप 40,000 देना, 30,000 आप भेज दो, तो 15 दिन में इसका 200% रिजल्ट ले लेना। मैं बेवकूफ़ मूर्ख, दिमाग खराब हो गया, उसकी बातों में आ गई। 30,000 पहले भेजे थे, 30,000 बेवकूफ़ ने फिर भेज दिए। और देखो मूर्ख मैं, 30,000 बेचने से पहले मेरे दिमाग में एक सत्संग सुना कि जो कंफ्यूज हो तो गुरुजी के आगे ना पर्ची डाल लो। मैं कंफ्यूज थी इसको 30,000, क्योंकि मेरे को पहले सेटिस्फेक्शन तो हुई नहीं थी जो पहले इसकी जन्म पत्री बताई। तो मैंने 30,000 भेजने से पहले पर्ची डाली गुरुजी के आगे लेके, यस और नो। तो पहली पर्ची उठाई, यस आ गया। मैंने कहा अरे गुरुजी तो कभी भी नहीं कहते कि पंडितों के पास जाओ, तो मैंने ये पर्ची उठा ली। फिर मैंने दोबारा लिख के डाली, उसमें नो आ गया। फिर मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा नहीं अब तीसरी बार डालूंगा, अब जो भी आएगा वही करूँगी। तीसरी बार नो ही आया। मैंने कहा गुरुजी ने तो नो कर दिया। फिर देखो मेरा दिमाग कितना, मैं मूर्ख हूँ। फिर भी मैंने 30,000 रुपये इनको भेज दिए। जब मैंने भेजे उसके बाद भी मैं 5 दिन लगातार इतने फ़ोन किए, उन्होंने उठाना ही बंद कर दिए मेरे फ़ोन, और वो 60,000 मेरे हड़प गए। इस बात को महीने के करीब हो चला है। तो मैं इतनी, मैंने कहा लो गुरुजी ने, और उस दिन फिर गुरुजी का मैसेज मेरे पास फ्लैश हुआ है, ये पंडितों ने कुछ नहीं करना, जो भी करना है मैंने तेरा करना है। मैं हैरान, मैंने कहा देखो गुरुजी मेरे को बता रहे थे, और ये देखो ये भी शायद गुरुजी ने मेरे को सबक दिया, और पैसे मैंने किसी से पकड़ के दिए थे। मैं इतनी स्ट्रेस में, इतनी, चलो गुरुजी मेरे पे कृपा करेंगे, मेरे वो पैसे भी गुरुजी की मेहर हुई तो मेरे को मिल जाएंगे, वो 60,000 रुपये मेरे वापस हो जाए। मैं गुरुजी से ही अरदास करती हूँ। मेरे तो जगह, मैं बेवकूफ़ ने आ गई, मेरे जगह जगह पैसे स्टक हुए हैं, तो ये भी मैंने करवा दिए। कितनी मूर्ख हूँ गुरुजी। मैं ये इंसिडेंस इसलिए लोगों को बताना चाहती हूँ, संगत को,
ताकि प्लीज़ आप गुरुजी के कहने के जैसे मैंने मूर्खता की उल्ट चली बिल्कुल ना चलें। ये पंडित वाक़ई ये सब चोर बाज़ारी है, सब अपनी जेबें भरते हैं। हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं क्योंकि हम इमोशनली दुखी होते हैं, डाउन हुए होते हैं, तो ये उसी पे प्रहार करते हैं, तो हमारी इमोशंस को ये खरीद लेते हैं, तो हम पागल इनकी बातों में आके बेवकूफ़ी इतनी बड़ी कर जाते हैं जो हमें कभी भी करनी नहीं चाहिए। मैं इसीलिए कहती हूँ, तभी मैं ये कहानी सुना रही हूँ कि ये बात मेरे से किसी को सबक मिल जाए, तो तभी मेरे को गुरुजी ने शायद यही मेरे सुबह से मेरे दिमाग में आ रहा था कि यही सत्संग कर, यही सत्संग कर। शायद मेरे थ्रू गुरुजी मैसेज देना चाहते कि अब बच जाओ, ये देख लो इसके साथ क्या हुआ, आप लोग बच जाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरुजी का कहना मानो। गुरुजी हमारे परम शिव है, जो करेंगे इनके हाथ में सारी एस्ट्रोलॉजी, यही हमारे सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर है, यही हमारी कुंडलियां ठीक कर सकें, यही हमारा सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इन मूर्खों में ना फंसो, ना अपना पैसा, आ गई हम लोग तंग हैं जी, और हमें तंग कर देते। करना तो इन्होंने क्या होता, अपनी जेबें भरनी होती है। ये इतना टीवी में आके लोगों को वर्गला लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते, बंदा इनकी आ जाता बातों में भी, शायद ये पता नहीं क्या कर देंगे, क्योंकि हम टूटे हुए होते हैं ना। तो हम आप गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी मुझे सद्बुद्धि दो, हम सबको ही दो, मेरी सारी फैमिली को, हम इन ऐसे लोगों की बातों में ना आए। और हे प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, हमारे घर में क्लेश जाए, सभी के मन से ईगो जाए, सभी के मन से गुस्सा जाए, सब एक दूसरे से प्यार में रहे, सारी दुनिया ही आपस में प्यार में रहे। हम अपने सब फ्रेंड से, फैमिली से, सबसे प्यार से रहे। गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ हम सबके सिर पे रखो, सभी को खुश रखो। गुरुजी हमारी विपदाएं दूर करो। आपके आगे मैं हाथ जोड़ती गुरुजी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका, आप मेरे को यकीन है आप मेरे सारे संकट डालोगे, मेरे क्या सभी के संकट डालोगे, सब संगत के संकट डालो, सबके घर में खुशियाँ फैल जाएं। है गुरुजी, आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मुझे 28 तारीख से ही गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए कि कुड़िए सत्संग शेयर कर। शनिवार को फिर मैसेज आया, कुड़िए सत्संग शेयर होते, सत्संग शेयर कर दे। मैं उस दिन भी नहीं कर पाई। संडे को फिर मैसेज आया, कुड़िए आज तो सत्संग शेयर कर। आज मैं तब भी नहीं कर पाई गुरुजी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे टाइम ही नहीं लगा सत्संग शेयर करने का, और ना ही नए साल पर। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। मैं आज मंगलवार के दिन सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो पूरी संगत को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और गुरुजी आपको भी। गुरुजी आप जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो साथ संगत जी और गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने पहले सत्संग में अपनी जर्नी बताई थी कि गुरुजी ने मुझे जोड़कर मुझे मेरी बीमारी को दूर किया, लेकिन आज मैं वो सब शेयर करूंगी जो गुरुजी ने मुझे किस तरह से दर्शन दिए हैं पिछले साल। संगत जी, दर्शन तो गुरुजी ने मुझे सितंबर से ही देने शुरू कर दिए थे। पहले मुझे मैसेज आते थे कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, लेकिन ऐसे असलियत में मुझे कभी तितली नज़र नहीं आई। लेकिन हाँ, फेसबुक पे मुझे गुरुजी ने बहुत तितलियों के दर्शन दिखाए। फिर उसके बाद धीरे 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 और मैसेज आने लगे, कुड़ी आज मैं तुझे इस रूप में दर्शन दूंगा, आज तुझे मैं इस रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, भैया दूज का दिन था, मैं अपने मायके गई हुई थी। मैंने जैसे ही अपने भतीजे को तिलक लगाया तो उसमें नहीं, भैया दूज वाले दिन नहीं, ये गणेश चतुर्थी पे गई थी, तो उस दिन विसर्जन था। जैसे ही उसने मुझे लगाया, मेरे भतीजे ने तिलक, और मैंने उसको लगाया। हम दोनों के ओम का निशान बन गया दोनों पे। तो मेरी भाभी ने कहा, वाह ये तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं गुरु संगत जी। उसके बाद मुझे फिर
भैया दूज वाले दिन जैसे मैं गुरुजी को तिलक लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने आप को तिलक लगाती हूँ। मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे, कुड़िए मैंने चंद्र का तिलक लगाओ, उसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती थी ना। तो जैसे मैं तिलक लगाती थी मैं ठीक होने शुरू हो गई। जैसे मैंने वो तिलक लगाया, शंकर जी आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पूरा जो तिलक था ना गणेश जी के रूप में बन गया, पूरे गणेश जी। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया। कहीं मुझे रोज ही तिलक में कभी ओम के रूप में दर्शन देते हैं, कभी खुद के जैसे गुरुजी को लगाती हूँ उसमें भी तिलक में भी ओम जी, कभी खंडा, बहुत से, कभी कबूतर, जोत में भी इतने दर्शन देते हैं, इतने दर्शन देते हैं ना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए। बस आप ही हो जो मेरी ज़िंदगी आपने संवार दी। मेरी ज़िंदगी तो पूरी दुखों से भरी हुई थी। जब से मैं ठीक हुई हूँ ना, और जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, सच कह रही हूँ संगत जी, मैं इतनी खुश रहती हूँ, अब इतनी खुश रहती हूँ कि यूँ समझिए कि अपने में ही मस्त रहती हूँ। अब मैं सारा दिन सत्संग सुनना है, भजन सुनना। अब गुरुजी के मुझे रोज़ मैसेज आते हैं, लेकिन गुरुजी मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी ज़रूर मांगूंगी कि मुझसे अमृत वेला नहीं होता। पता नहीं, मैं सुबह उठ ही नहीं पाती, मुझे क्या हो जाता है मैं नहीं समझ पाती कि मुझे क्या होता है। मैं उठने की बहुत कोशिश करती हूँ, मैं गुरुजी को रात को भी कई बार बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे सवेरे उठा दीजिएगा, पर नहीं, शायद गुरुजी चाहते हैं कि इसको आराम करने दूँ। अभी मैं बहुत कई बार थक जाती हूँ, रात को देर से सोते हैं तो सुबह नींद ही नहीं खुलती। अगर जैसे खुल जाती है तो मैं मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे अमृत वेला संभालने का आशीर्वाद दीजिए कि मैं अमृत वेला संभाल पाऊँ। मैं नहीं संभाल पाती। साथ संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले ही गुरु जी का मुझे मैसेज आया था। जिस दिन मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था, उसी दिन ही सुबह गुरु जी ने मुझसे कहा, कुड़ी मैं तेरे घर आवांगा, मैंने पहचान ली। लेकिन वो दो रूप में आए, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। पहले तो वो बंदर के रूप में आए, हमारी गैलरी में आके लोगों ने शोर मचा दिया, आंटी आंटी अंदर जाइए। मैं अंदर भाग के आ गई, मैं डर के अंदर भाग गई, क्योंकि मैं कपड़े डाल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद संगत जी एक छोटी सी तितली मेरे आसपास घूमने आई, तो मैं उस पे हाथ मारने लगी, क्योंकि मुझे लगा शायद मच्छर है। मैं फिर डर गई। फिर मेरे को रात को गुरुजी का मैसेज आया, कुड़ी तू डरती बहुत है, तू बहुत डरती है। लेकिन मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। तो मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि गुरुजी आए हैं उस रूप में। मुझे सच में नहीं पता लगा गुरुजी, उसके लिए मैं सच में बहुत आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं सच में माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, सच में माफ़ी मांगती हूँ। एक सत्संग बताना चाहूँगी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरी जेठानी का बेटा है, भतीजा मेरा, उसके मन में संगत जी कोरोना का इतना डर बैठ गया था 4 सालों से, कि वो डर हटता ही नहीं था। हर वक्त घर में छूँ छाँ, कभी स्प्रे, कभी हर चीज़ पे, घर में कोई आ ही नहीं पाता था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी उसके मन से ये कोरोना का दिमाग से हटाइए, किसी भी तरह से प्लीज़ हटाइए। तो गुरुजी के मैसेज आए कि 1 दिसंबर को तुझे खुशखबरी मिलेगी। मैंने कहा पता नहीं ऐसी कौन सी खुशखबरी है। अरदास मैंने थोड़े दिन पहले ही लगाई थी। तो एक दिन पहले ही मेरी उसकी मम्मी ने मुझसे कहा कि लीना कि कल से ना कुछ स्प्रे नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, तो अच्छी बात है। फिर मेरे मन में ये भी नहीं था कि वो सच में उसके दिमाग में ये बात निकल जाएगी, लेकिन 1 दिसंबर से ये वो सब ख़त्म हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने उसके दिमाग से ऐसा निकाला वो कोरोना का। हम तो डर ही गए थे कि हाय, कि उसके मन से कब ये बात निकलेगी कोरोना की। लेकिन शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ शुक्राना, उस बच्चे पे भी मेहर करना। साथ संगत जी, जो हम भोग लगाते हैं ना गुरुजी को,
पहले मैं उसको थोड़ा-थोड़ा करके हम लोग देते रहते थे, वो खाता नहीं था। लेकिन अब वो खुद अपने हाथों से अपने मुँह से कहता है कि चाची मुझे प्लीज़ प्रसाद दो, लंगर प्रसाद दो, आपने मुझे आज दिया नहीं। लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। साध संगत जी, एक सत्संग और है। मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैंने एक स्वरूप अपने कमरे में लगा रखा था। तो वो गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़ी मेरे दूसरा स्वरूप जो है ना, अपने दूसरे दूसरे कमरे में लगा, लेकिन वो मेरे दूसरे मकान में लगा हुआ था। हमने पता नहीं मेरे अंकल जी के हस्बैंड के मन में क्या बात आई कि वो फ़ोटो बेच देंगे, क्योंकि उनकी ना साथ संगत जी उनका फ़ोटो फ्रेम का ही काम है। पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्या आया, लेकिन गुरुजी ने मुझे मैसेज फटाफट उसी टाइम दिया कि कुड़िए फटा जल्दी से अपना वो दूसरा स्वरूप मंगा, जल्दी से स्वरूप मंगा, दूसरी दीवार पे लगा। सत्संगत जी, मैंने फटाफट अगले दिन ही मेरे अंकल जी को बोला कि आप प्लीज़ वो स्वरूप लेके आइए। तो वो लेके आए। उन्होंने उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो मैं बेचना चाहता था। मैंने कहा मैं उसी वक्त समझ गई कि गुरुजी ने मुझे ये मैसेज क्यों दिया। लेकिन वो साथ संगत जी मेरे जो हस्बैंड हैं अंकल जी, वो मानते नहीं हैं गुरुजी को। मेरी फैमिली में ज़्यादातर कोई नहीं मानता, लेकिन मैं और मेरी जेठानी जो है वो बहुत विश्वास करती हैं। थोड़ा बहुत मेरी बेटी भी अब करने लगी है। बस गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि उस परिवार पे अपना हाथ आशीर्वाद बनाए रखना। हमारे बच्चों बच्चों को ब्लेसिंग देते रहिएगा, हमेशा उनके साथ रहिएगा गुरुजी, हमेशा उनके साथ रहिएगा गुरुजी। सत्संग तो बहुत और भी हैं, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। लेकिन मैं आज इतना ही सत्संग शेयर करती हूँ। नए साल में जो भी और सत्संग होगा, मैं जल्द से जल्द इससे सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।